सुना ही होगा एवरेज। एवरेज एक ऐसा टॉपिक जो सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है और आपको ज़रूरत है एवरेज की कुछ ट्रिक्स की जो बहुत आसानी से आप क्वेश्चंस को डील कर पाएंगे। तो एवरेज जैसे कि आप नाम से ही जानते हैं औसत कहलाता है। औसत मतलब एक ऐसी वैल्यू जो बहुत सारी वैल्यू के सेंटर में लाई करती है, या एक ऐसा पॉइंट जिससे हम ये बता पाएँ कि हाँ ये बड़ी वैल्यू और छोटी वैल्यू के बीच में है। मतलब आप मीन वैल्यू अगर आप कहें एवरेज को, तो सिंपली एवरेज का मतलब मीन वैल्यू या माध्यमान या औसत ही होता है। जैसे आपसे कोई कहे कि भाई आपकी औसत इनकम क्या है, या आपके औसत मार्क कितने प्राप्त हुए, आपको एवरेज कितना आया, तो जब भी आप एवरेज की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट क्या जाता है कि भाई मिनिमम क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा, और उन दोनों के बीच में जो वैल्यू लाई करेगी वो एवरेज है। लेकिन अगर बहुत सारे आंकड़े आपके सामने दिए हैं और उनमें आपको एवरेज की बात करनी हो, तो शायद ऐसे तो जस्टिफाई करना आसान नहीं होगा कि एवरेज क्या होगा। तो इसके लिए बेसिक फार्मूला आपको पता है, बचपन से आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि सभी आंकड़ों की संख्या जितनी दी होती हैं उनको पहले जोड़ना होता है और आंकड़ों की संख्या से डिवाइड कर लेना होता है। तो सिंपली एक फार्मूला बन गया औसत का। एवरेज का फार्मूला क्या बन गया? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मीन्स आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब बात आती है कि अगर एवरेज निकालने के लिए फार्मूला पता है तो जब सम निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? मतलब 5 अगर कोई संख्याएं हैं उसका एवरेज इतना है तो आप टोटल कैसे निकालेंगे? तो इसी फार्मूले से अगर आप सम निकालें तो सम का फार्मूला क्या बन जाएगा? एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मीन्स औसत और आंकड़ों की संख्या के गुणनफल से आएगा आपका सम, मतलब टोटल। बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। पहले जैसे बेसिक क्वेश्चन दिया है, फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्कोर्स। एक सीरीज दी है पहले 20, 45, 28, 9, 13, 27, 12, 16, इसमें रैंडम नंबर है। सेकंड थर्ड में कुछ पैटर्न हैं जिनको हम डिफरेंट तरीके से करेंगे। तो पहले अगर बेसिक क्वेश्चन की बात करें तो बेसिक क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको सिंपली वैल्यू को ऐड कर देना है और डिवाइड बाई 8 कर देना है। जैसे 20, 45, 28 में सबको जोड़ेंगे और यहाँ संख्याएं 8 हैं तो आप डिवाइडेड बाई 8 कर देंगे। तो अगर आप जोड़ के देखें तो ये वैल्यू 170 आ रही है, डिवाइड बाई 8 करेंगे तो आंसर हो जाएगा 21.2। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बेसिक है। एवरेज निकालना मतलब सबको जोड़ना, डिवाइड बाई 8 कर देना। अब जो मेन मुद्दा है, जो इम्पोर्टेंट है, वो क्या है? सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो एक पैटर्न चल रहा है। वो पैटर्न ये है कि जो सभी नंबर्स हैं उनमें जो आपस में गैप है वो 50-50 का है। मतलब 100 के बाद 150, 150 के बाद 200, तो 50-50 के गैप में एक सीरीज बनाई गई है और ये सीरीज 100 से लेकर 400 तक जाती है। तो आपको एक बात पता होगी कि जब भी कोई सीरीज बनती है और उसमें सेम डिफरेंस चलता है तो उसको हम एपी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी में कहते हैं समांतर सेम, जिसमें सार्वंतर सेम। तो ऐसे सवालों में अगर हम ऐड करके डिवाइड करेंगे तो शायद जल्दी होगा। तो इसका बेसिक तरीके से ना करके अगर आप ट्रिक अप्लाई करें तो इसका बहुत अच्छा ट्रिक है। इसका ट्रिक क्या है कि आपको सिंपली पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़ लेना होता है और उसका आधा कर देना होता है। तो जो पहली संख्या है वो 100 है और लास्ट वाली संख्या 400 है, अगर उसको जोड़ेंगे और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या जाएगा? 250। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो 250 आया है वो क्या है? उस सीरीज में एग्जैक्ट मिड में लाई कर रहा है। कहने का मतलब क्या है कि जो 250 है वो सीरीज के मिड में है। लेकिन ऐसा क्यों है? इसकी वजह है कि जो नंबर ऑफ टर्म है वो 7 है। इसका मतलब है अगर नंबर ऑफ टर्म ऑड हैं और जो सीरीज गिवन है वो इवन है तो जो औसत होगा वो सेंटर पे तो होगा ही होगा, साथ में ही उस सीरीज में शामिल भी होगा। मतलब जो 250 है वो हमारी सीरीज का हिस्सा भी है। तो ये आपको रिजल्ट याद रखना है कि अगर 7 संख्याएं दी हैं और वो सारी संख्याएं सम हैं तो जो औसत होगा वो हमेशा सेंटर वाली वैल्यू होगा और सेंटर वाली वैल्यू उस सीरीज में शामिल भी होगी। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा। मान लीजिए आपने कह दिया कि सर ये सीरीज में 7 नहीं होती, संख्याएं 8 होती तो क्या होता? इसके लिए एग्जाम्पल नंबर 3 हम लोग देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल क्या कहता है? थर्ड एग्जाम्पल में 100, 50, 150, 150, 200 ऐसे करके सीरीज जा रही है। अच्छा, जरूरी बात क्या है कि यहाँ भी जो गैप है वो 50-50 का है, लेकिन जो लास्ट नंबर है वो 450 तक जा रहा है, मतलब 450। अब इसमें नंबर 7 नहीं है, नंबर 8 हो गए हैं। इसका मतलब है कि एवरेज निकालने का जो बेसिक तरीका है वो तो मैंने आपको बताया है
साथ में फार्मूला भी बताया कि फार्मूला क्या है कि फर्स्ट और लास्ट को जोड़ देना है और डिवाइडेड बाई 2 कर देना है। मतलब 100 450 जोड़ेंगे तो 550 और आधा करेंगे तो 275 आएगा। लेकिन जो 275 औसत आएगा वो सीरीज के बीच की वैल्यू तो है, लेकिन ये इसमें शामिल नहीं होगा। इसका मतलब है अगर बात हम इवन की कर रहे हैं जहां नंबर ऑफ टर्म 8 हैं, तो उस केस में अगर बात इवन की हो रही है और सारी सीरीज की संख्याएं भी इवन हैं, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि वो जो सेंटर पॉइंट होगा वो सीरीज में लाई करेगा, वो हमेशा सीरीज के बाहर होगा। ये कभी भी इसमें इंक्लूड नहीं होगा। अब ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, इसके बिहार पे ही आगे चल के क्वेश्चन आपको करने को मिलेंगे जो बहुत आसानी से आपके लिए आंसर आ जाएंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। द एवरेज ऑफ 7 consecutive number is 27. Find the largest number, smallest number and the product of the second largest and the second smallest number. अब सबसे खास बात अभी जो मैंने बताई थी उस पर आप ध्यान दीजिए। क्या कहा गया था? द एवरेज ऑफ 7 consecutive number is 27. 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है। अच्छा, यहाँ पर इवन ऑड की बात ही नहीं हो रही है। तो जब इवन ऑड की बात नहीं हो रही है और 7 नंबर लिए गए हैं, तो जो 27 है वो हमारी मिड वैल्यू होगी, क्योंकि वो औसत है। इसका मतलब अगर औसत मिड वैल्यू होगी और 7 है टोटल, तो 3 पहले के होंगे, 3 बाद के। अब अगर 3 पहले की संख्या लेनी है तो आप 27 के पहले क्या करेंगे? 26, 25, 24, ऐसी बाद में आएंगे 28, 29 और 30। अब अगर बात करी जाए कि क्वेश्चन क्या पूछा गया, तो क्वेश्चन क्या है? लार्जेस्ट नंबर क्या है? तो लार्जेस्ट आपको पता है सीरीज में 30 लार्जेस्ट है। स्मॉलेस्ट क्या है? सबसे छोटा 24, और दूसरी सबसे बड़ी, दूसरी सबसे छोटी, मतलब 29 और 25, उसका गुणा निकालना है तो जो 725 आ जाएगा। तो यहाँ पर इवन ऑड के अलावा एक नॉर्मल सी बात समझाई गई है कि जो 7 consecutive नंबर्स हैं उसमें जो एवरेज है वो हमेशा मिड में होगा। आपको 3 पहले 3 बाद की संख्या लिख लेनी है, जो भी आपसे पूछा जाए तो वो आप बता सकते हैं। अगर यही 9 होता तो 4 पहले 4 बाद की, 11 होता तो 5 पहले 5 बाद की। अगर कोई कहता है कि मान लीजिए सर 7 में 8 होता, तो फिर वही बात आती है कि अगर 8 लगातार संख्याएं देंगे तो उसका औसत कभी एग्जैक्ट नहीं आएगा, वो पॉइंट में आएगा। फिर वो पॉइंट की वैल्यू को मेंशन करेंगे बीच में, और उसके बाद डिफाइन करेंगे कि कैसे पहले की वैल्यू लिखें और कैसे बाद। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं अगला क्या है। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर। प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। अब प्रथम 25 प्राकृतिक का मतलब क्या है? 1 से लेकर 25 तक। अगर हम 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे जोड़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन आपको एक बात इसमें स्पष्ट कर दूं मैं कि आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जब प्रथम 25 है मतलब 1, 2, 3, 4, 5, मतलब ये सब लगातार हैं, क्रमागत हैं, और क्रमागत हैं तो ये सीरीज बनाएंगे एपी। और अगर एपी बनाएंगे तो अभी मैंने आपको बताया औसत निकालने का बेसिक फार्मूला क्या है? पहली संख्या और आखिरी संख्या जोड़ के बटे 2 कर देना है। तो 1 + 25 बाई 2 करेंगे तो 13 आपका आंसर हो गया। अब इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर फ्रॉम 7 to 109। 7 से 109 के सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत। ये कुछ वैसा ही है, वहाँ स्टार्टिंग 1 से हो रही थी, यहाँ स्टार्टिंग 7 से हो रही है। दूसरे में लिखा हुआ है फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द इवन नेचुरल नंबर फ्रॉम 11 to 120, मतलब 11 से 120 के बीच में लेना है, लेकिन सभी सम नेचुरल लेना है, सम प्राकृतिक संख्या लेना है। और तीसरा सवाल क्या है? फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द ऑड नेचुरल नंबर बिटवीन 13 and 202। 13 और 202 के बीच में लेना है, बिटवीन लगा हुआ है, ये ध्यान रखें। और बात ऑड नेचुरल की है, मतलब विषम प्राकृतिक संख्याओं की बात हो रही है। अच्छा, तो पहला सवाल देखते हैं। पहले सवाल में क्या होगा? भाई आपको पता है कि सीरीज एपी है तो पहला और आखिरी जोड़ लेना है, उसका आधा कर देना, आपका आंसर हो गया। प्रॉब्लम सेकंड नंबर की है। सेकंड नंबर में ध्यान देने वाली बात है इवन। अब 11 तो इवन है नहीं, इसका मतलब 11 के आगे का इवन क्या होगा? 12। और 120 तक जाना है तो 120 भी इवन ही है, इसका मतलब फर्स्ट इवन हो गया, लास्ट इवन हो गया, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अगर थर्ड की बात करें तो थर्ड में क्या है? ऑड नेचुरल। अब 13 and 202, लेकिन बिटवीन लगा है, इसका मतलब 13 और 202 के बीच में बात करनी। 13 को ले नहीं सकते, तो 13 के बाद ऑड कौन सा आएगा? 15, और लास्ट में ऑड कौन सा होगा? 201। तो दोनों ऑड डिवाइड बाई 2, 108 आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को इस फार्मूले से स्टिक से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन एक बार आप पढ़ लीजिए।
क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। द एवरेज ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 29, फाइंड द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 29 है, अगली 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। वही वाला पॉइंट आपको याद रखना है कि क्रमागत सम संख्याओं की बात हो रही है और 6 की बात हो रही है। इसका मतलब है अगर 6 क्रमागत सम संख्याओं की बात है और लेकिन औसत जो दिया है वो 29 है, मतलब वो क्या विषम है। इसका मतलब ये विषम जो संख्या है 29 सेंटर पे होगी, लेकिन ये सेंटर में होगी लेकिन सीरीज में शामिल नहीं होगी। इसका मतलब क्या है, 3 पहले की संख्या लेनी है और 3 बाद की। तो जब 3 पहले के लेंगे तो क्या होगा, 28 लास्ट टू द 30, 26, 24 टू द 32, 34, तो आपको 6 संख्याएं मिल गई। अब बात है अगली 5 क्रमागत, तो 34 के अगली 5 की बात करनी, मतलब 36, 38, 40, 42, 44। अब इसका औसत चाहिए, तो आपको पता है कि 36, 38, 44, 40, 42, 44 5 संख्याएं, 5 जो इवन हैं। इसका मतलब जो सेंटर पॉइंट होगा वही औसत होगा। तो 5 संख्याओं का सेंटर क्या है, 40, क्योंकि 2 इधर 2 उधर, तो 40 हमारा क्या कहलाएगा, औसत कहलाएगा। तो कोई फार्मूला आपको देखो नहीं लगाना है, आप बस सीरीज को पकड़ के रखें, आप मिड पॉइंट डिसाइड कर लें और उसके अकॉर्डिंग आप समझ लें कि पहले क्या होगा बाद में क्या होगा। अब इनमें से आपसे कुछ भी पूछा जाए, मान लीजिए नई सीरीज बनाई गई और आपसे कह दिया जाता कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल बताइए, तो आप 36 और 44 का गुणा कर देते सिंपली। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन आता है, द सम ऑफ द 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज दिस, व्हाट इज द सम ऑफ डिफरेंट सेट ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हुज सेकंड लोवेस्ट नंबर इज 37 लेस देन डबल ऑफ द लोवेस्ट नंबर ऑफ द फर्स्ट सेट। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल दिया है, एक दूसरे सेट के 5 क्रमागत संख्याओं का योगफल बताना है जिसकी दूसरी सबसे छोटी संख्या पहले सेट के सबसे छोटी संख्या के 2 गुने से 37 कम है। ध्यान देने वाली बात है, पहली जो स्टेटमेंट है उसमें खास बात क्या है, यहाँ एवरेज नहीं दिया है, टोटल दिया है। दूसरा जो क्वेश्चन बनाना है वो एक सेट से दूसरे सेट पे जाने का है और उसके बारे में कोई बात बताई जा रही है। तो जब आपको एवरेज ना दिया हो, टोटल दिया हो, तो सबसे पहला काम क्या करें, आप डिवाइड बाई 5 करके उसका एवरेज निकाल लें। तो जैसे ही 215/5 करेंगे तो औसत आ जाएगा 43। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि 43 क्या है, विषम, और बात किसकी हो रही है, 5 क्रमागत विषम की। इसका मतलब 5 की बात है तो 43 सेंटर में होगा, विषम की बात है तो 43 भी विषम है, मतलब सीरीज में शामिल भी होगा। इसका मतलब 43 को अगर सेंटर पे रखें तो 2 पहले के और 2 बाद के, तो 2 पहले और 2 बाद की संख्याएं क्या होंगी, 41, 39 और इधर 45, 47। अब आपको सीरीज मिल गई जिसमें सबसे छोटी सबसे बड़ी बीच की सारी बातें आपको पता है। अब बात है दूसरा सेट बनाने की। दूसरा सेट क्या कहता है, दूसरे सेट की जिसकी दूसरी सबसे छोटी संख्या पहले सेट के सबसे छोटी संख्या के 2 गुने से 37 कम है। मतलब पहला सेट की जो सबसे छोटी संख्या है वो क्या है, 39, उसका 2 गुना किया जाए और उसमें से 37 घटा दिया जाए तो आपको 41 मिल जाएगा। ये 41 क्या है, जो दूसरा सेट है उसकी दूसरी सबसे छोटी संख्या है। इसका मतलब पहली छोटी क्या होगी, 40। अब आपको यहाँ पे जो दूसरी सीरीज बनानी है वो इवन या ऑड की नहीं बनानी है, वो केवल कॉन्जुगेटिव नंबर्स लेने हैं। इसका मतलब है क्रमागत लेने हैं। तो 40, 41 और आगे की बात करेंगे तो 42, 43 और 44। तो इस तरीके से अगले 5 सेट भी तैयार हो गए हैं या अगले 5 सेट का क्वेश्चन तैयार हो गया। अब इससे रिलेटेड कुछ भी पूछा जाएगा तो आप आसानी से बता सकते हैं। पूछा क्या गया, सम बताना। अब 40, 41, 42, 43, 44, इसका मतलब क्या है, यहाँ जो एवरेज है वो क्या है, 42। अब अगर एवरेज 42 है तो सम क्या होगा, 42 × 5, तो सम आ जाएगा 210। तो आप देख पा रहे हैं कि एवरेज से रिलेटेड, सम से रिलेटेड कुछ भी आपस में अगर इंटरचेंज करते हैं तो एवरेज, सम दिया है तो एवरेज पे आ जाएं, और अगर एवरेज पता है तो हम उससे सम पे भी आ सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट इज 30 and that of the first 5 is this and that of the last 5 is this, find the value of the sixth number। 11 आंकड़े हैं, उनका औसत 30 है, उनमें से प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 दिया है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 28 है। छठी संख्या का मान आपको बताना है। अब जरा बताइए कि 11 संख्याएं हैं तो 11 संख्याएं जो भी होंगी आपके सामने n1, n2, n3, n11 तक, लेकिन ये लगातार नहीं है, कोई भी संख्याएं 11 हो सकती हैं।
अब उन 11 का औसत 30 दिया है, इसका मतलब है कि अगर हम 30 into 11 करेंगे तो टोटल आ जाएगा 330, मतलब सभी संख्याओं को जोड़ने पे क्या मिलेगा 330, जिसमें से पहली 5 संख्याओं का जो औसत 25 है, अगर इंटू 5 करेंगे इसका मतलब 125 आएगा जो कि टोटल कहलाएगा। ऐसे ही अगर लास्ट 5 की बात करें तो वो 28 एवरेज दिया है, अगर इंटू 5 करेंगे तो उसका टोटल आ जाएगा। अब अगर आपको पहली 5 का टोटल पता है, लास्ट 5 का टोटल पता है, जोड़ लेंगे तो ये 10 संख्याओं का टोटल आ जाएगा। तो जो पहली 5 और आखिरी की 5 उन 10 संख्याओं का जो टोटल होगा, अगर इस टोटल को हम 11 संख्याओं के टोटल में से घटा देंगे तो वही तो हमारा छठा नंबर होगा जो N6 है, जो बीच में लई कर रहा है। तो 330 में से अगर आप 125 प्लस 140 को जोड़ें और घटाएं तो आपका आंसर क्या होगा 65। तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से भी क्वेश्चंस को डील किया जा सकता है विदाउट फार्मूला। तो आप ये सारे चैप्टर्स जो अभी तक मैंने पढ़ा दिए हैं उन सबका भी रिवीजन कीजिए। आज जो मैंने वीडियो डिस्कस किया इसका भी आप रिवीजन कीजिए। इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप बिल्कुल पूछें, कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताएं। साथ में ही अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादातर इस वीडियो को लोगों को शेयर कीजिए जिससे ज़्यादातर लोग जुड़ पाएँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज का वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।